बंटी कबूतर बहुत ही बुद्धू था। टूनपुर जंगल में वो अपनी माँ के साथ रहता था। बचपन में ही उसके पिता गुजर गए थे। उसकी माँ ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था और अब वो भी लगभग बूढ़ी हो चुकी थी। उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती थी और फिर एक दिन, बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो। अब समय आ गया है कि तुम अपनी जिम्मेदारियों को समझो। बाहर जाओ, कुछ काम करो और घर चलाओ। मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब मैं और काम करके घर नहीं चला पाऊंगी। हाँ माँ, आप सही कह रही हो। अब मुझे कुछ भी काम करना चाहिए। मैं जाता हूँ, कुछ काम ढूंढ के आता हूँ। इतना कहकर बंटी कबूतर जंगल की तरफ उड़ जाता है और रात को घर आता है तो माँ बोलती है, आ गए बेटा, कुछ काम मिला क्या? हाँ माँ, काम मिल गया मुझे। कल से मुझे सुबह जल्दी जाना है। कितने अनाज पर बात हुई, मतलब मजदूरी में क्या मिलेगा? माँ, ये तो बात नहीं हुई, मगर उन्होंने बोला है कि जो भी उचित होगा मुझे वो दे देंगे। ठीक है बेटा, कल से सवेरे जल्दी उठकर जाना, तुम घर का काम मैं देख लूंगी और हाँ, खाना लेकर जाना। अगली सुबह जल्दी से उठ के वो तैयार हो जाता है और फिर जाकर अपनी माँ से बोलता है, माँ, मैं काम पर जा रहा हूँ, शाम को वापस लौटूंगा। आप अपना ख्याल रखना। ठीक है बेटा, जाओ, अच्छे से जाना। पूरे दिन मन लगाकर काम करने के बाद वो मजदूरी के रूप में उसे कुछ पैसे मिलते हैं। खुशी खुशी पैसे अपने हाथों में लेकर घर की ओर उड़ जाता है। रास्ते में पैसे उसके हाथ से गिर जाते हैं, लेकिन उसे इस बात का जरा भी पता नहीं चलता। घर आने के बाद उसकी माँ उसे पूछती है, आ गए बेटा, मजदूरी में क्या मिला आज? पैसे मिले हैं माँ। अरे, मेरे पैसे कहाँ गए? अरे क्या हुआ बेटा, कहाँ रखे थे? माँ, मैंने पैसे को हाथ में रखा था, लगता है रास्ते में गिर गए। बात नहीं बेटा, चिंता मत करो, चलो खाना खाओ और आराम करो। अगले दिन फिर वो काम पर जाने के लिए सुबह जल्दी तैयार होता है और फिर अपनी माँ के पास आकर कहता है, मैं काम पर जा रहा हूँ माँ। ठीक है बेटा, जाओ और हाँ, आज जो भी मिले उसे हाथ में नहीं रखना, जेब में रख के लाना। ठीक है माँ बोलकर बंटी उड़ जाता है। पूरे दिन काम करने के बाद आज उसे मजदूरी के रूप में दूध मिलता है। वो दूध को अपनी जेब में डालकर घर लौट आता है और घर आने के बाद रोज की तरह आज फिर से उसकी माँ उसे पूछती है, आ गए बेटा, आज क्या मिला? आज मुझे दूध मिला है माँ, मैंने जेब में रखा है। अरे, दूध कहाँ गया? अरे बेटा, दूध को जेब में नहीं रखना चाहिए था। माँ, आपने ही कहा था जो भी मिले जेब में रख के लेके आना। कोई बात नहीं बेटा, चिंता मत करो, चलो खाना खा लो और आराम करो। खाना खाकर बंटी सो जाता है और अगली सुबह फिर से वो काम पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। माँ, मैं काम पर जा रहा हूँ, शाम को आऊँगा। ठीक है बेटा, जाओ, लेकिन ये बाल्टी आज तुम लेते जाओ और जो भी मिले इसमें रख के लेके आना। वो बाल्टी लेके चला जाता है। पूरे दिन काम करने के बाद आज उसे मजदूरी में एक मुर्गा दिया जाता है और उसे वो बाल्टी में रख के घर आ जाता है। आ गए बेटा, आज क्या मिला तुम्हें? माँ, आज मुर्गा मिला है। अरे, बाल्टी तो खाली है, मुर्गा कहाँ गया? मैंने तो इसी में रखा था। अरे मुर्गा उड़ गया होगा, कोई बात नहीं बेटा, चलो खाना खा के आराम करो, कल से ध्यान देना। एक बार फिर बंटी खाना खाकर सो जाता है और अगले दिन सुबह फिर से तैयार होकर अपनी माँ के पास आकर कहता है, माँ, मैं जा रहा हूँ। बेटा जाओ, मगर आज जो भी मिले उसे पैर बांध के लेके आना। पूरे दिन भर काम करने के बाद आज उसे एक बछड़ा मिलता है, जिसके पैर बांधकर उसे उल्टा लटका कर लेके आता है। पर उसकी माँ उसे देखने के लिए उसके आने से पहले ही घर से निकल चुकी होती है। वो रास्ते में देखती है कि उसका बेटा बछड़े को उल्टा लटकाए हुए है। वो उसे रोकती है और बोलती है, अरे बेटा, ये क्या, इसे उल्टा क्यों लटका रखा है? ऐसे में तो ये मर जाएगा। माँ, आप ही ने तो कहा था जो भी मिले उसे पैरों को बांध के लेके आना। बेटा, जरूरी नहीं कि मैं जो कहूँ वो सही हो। इंसान को सही समय पर और ज़रूरत के हिसाब से स्वयं सोचना चाहिए कि किस चीज़ को कैसे लाया जाए ताकि वो बर्बाद ना हो। पैसे को जेब में लाना चाहिए, दूध को बाल्टी में लाना चाहिए, मुर्गी को पैर बांध के लेके आना चाहिए और बछड़े को ऐसे ही रस्सी पकड़ के लाना चाहिए। ये तो खुद सोचने की बात है। तुम्हें स्वयं सोचना चाहिए कि क्या करना सही होगा।
ज़रूरत होगा। अपनी माँ की पूरी बात सुनने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। बंटी को समझ आ चुका था कि उसकी माँ उसे क्या समझाना चाह रही थी और उस दिन के बाद वो सोच समझ के हर काम करने लगा और फिर किसी भी चीज़ को वो घर लाता तो वो खराब नहीं होता और इस तरह से बंटी बुद्धू से बुद्धिमान बन चुका था। उसका डंका बजने लगा था पूरे जंगल में। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इसी तरह आपकी और मेरी मुलाकात होती रहेगी।